हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ जो कि है इनकम टैक्स रिटर्न्स के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप जानते हो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अब शुरू होने जा रहा है और उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ITR 1 और ITR 4 पहले ही नोटिफाई हो चुके हैं और अभी 30 अप्रैल को एज पर नोटिफिकेशन नंबर 41 इन ITR 3 भी नोटिफाई कर दिया गया है। सो ITR 3 फॉर्म बेसिकली किसके लिए होता है? जो कि लोग बिजनेस और प्रोफेशन में हैं और उन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं किया है, तो उनको ITR 3 फाइल करना पड़ता है। अब ITR 3 जो नोटिफाई किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें कुछ मेजर चेंजेस भी आए हैं, वो भी साथ के साथ नोटिफाई कर दिए गए हैं। ऑल्दो कि उसमें जो प्रॉपर चीजें हैं वो हमें पता चलेगा जैसे ही फॉर्म लाइव होंगे, लेकिन अभी फॉर्म लाइव नहीं हुए हैं बट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसमें जो मेजर चेंजेस हैं वो चेंजेस मैं आपको अभी इस वीडियो में सब बताने वाली हूँ। सबसे पहला चेंज है रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन। सो कैपिटल गेन में जो भी, जैसे आप जानते हो कि 23 जुलाई 24 को बजट आया था और उस बजट में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे। तो वो चेंजेस जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे जो प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई से पहले सेल की है और जो आपने 23 जुलाई के बाद सेल किया है, तो उन दोनों को आपको बाइफिकेट करके अलग अलग दिखाना पड़ेगा। मतलब 23 जुलाई से पहले अलग रेट चार्ज होगा और 23 जुलाई के बाद अलग रेट चार्ज होगा। तो वो चेंज ऑटोमेटिकली फॉर्म में भी नोटिफाई कर दिया गया है कि आपको 23 जुलाई से पहले वाली इंफॉर्मेशन अलग दिखानी है और 23 जुलाई के बाद वाली इंफॉर्मेशन अलग दिखानी है। दूसरा चेंज है रिगार्डिंग बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स में आपको जो लॉस है वो अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन आपको डिविडेंड इनकम प्रॉपरली शो करनी पड़ेगी एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये था दूसरा चेंज। ठीक है, अब आते हैं तीसरे चेंज की तरफ। तीसरा चेंज है एसेट और लाइबिलिटी की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। बढ़ा कैसे दी गई है? जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर आपकी एनुअल इनकम 50 lakhs है तो आपके लिए एसेट और लाइबिलिटी की रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी होता था कि आपको प्रॉपर ITR फॉर्म में भरना पड़ता है कि आपके कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है। अब ये लिमिट जो है ये 50 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ कर दी गई है। मतलब अब अगर आपकी एनुअल इनकम 1 करोड़ है तो ही आपके लिए मैंडेटरी है एसेट और लाइबिलिटी की रिपोर्टिंग करना। अगर आपकी इनकम, एनुअल इनकम उससे नीचे है तो आपके लिए वो मैंडेटरी नहीं है। ये था थर्ड चेंज। नेक्स्ट चेंज है रिगार्डिंग सेक्शन 44 BBC, जो कि है क्रूज बिजनेस से रिलेटेड। तो पहले क्या होता था कि क्रूज बिजनेस में अगर आप हो तो आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करने दिया जाता था, जो और उसके लिए आपको ITR 4 फाइल करनी पड़ती थी। लेकिन अब जो क्रूज बिजनेस है उसको भी ITR 3 में कवर कर दिया गया है कि अब जिनका भी क्रूज बिजनेस है उनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको ITR 3 ही फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट चेंज आता है रिलेटेड टू एनहांस्ड रिपोर्टिंग ऑफ डिडक्शंस। एनहांस्ड रिपोर्टिंग ऑफ डिडक्शंस क्या है? जैसे सेक्शन 80C है। अब 80C में आप डिडक्शंस क्लेम करते हो रिगार्डिंग, मतलब 1,50,000 की डिडक्शन क्लेम करते हो LIC पॉलिसीज के रिगार्डिंग, या फिर PPF में आप जो अमाउंट पे करते हो, या फिर ट्यूशन फीस, बच्चे की ट्यूशन फीस में आप कितना अमाउंट पे कर रहे हो। तो इन सब चीजों का, या जैसे प्रिंसिपल रीपेमेंट आप कितनी, जैसे आपका हाउसिंग लोन है तो हाउसिंग लोन में आप जो EMI भरते हो तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जो आपने रीपे किया है, ये सारी चीजें हम 80C में लेते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक को ना प्रॉपरली आपको उसको बाइफिकेट करके प्रॉपर दिखाना पड़ेगा कि जो आप 1,50,000 क्लेम कर रहे हो, आप कितना LIC पॉलिसीज में पे कर रहे हो, कितना PPF में जा रहा है, कितना ट्यूशन फीस में जा रहा है, कितना हाउसिंग लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट में जा रहा है। इन सब का प्रॉपर आपको डिटेल्ड बाइफिकेशन दिखाना पड़ेगा। ऑल्दो देखो ये सब चीजें एक्चुअल में तभी आएंगी क्लैरिटी जब ये फॉर्म लाइव होगा, लेकिन नोटिफिकेशन के हिसाब से अब आपको ये एनहांस रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हमें TDS का सेक्शन कोड भी ITR फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो ये भी एक चेंज आया है। तो ये थी नोटिफिकेशन नंबर 41 जो कि ITR 3 के रिगार्डिंग थी, और उसमें जो भी मेजर चेंजेस आने वाले हैं वो सब मैंने आपको इसमें बताए हैं। आई होप आपको ये अपडेट यूजफुल रहेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।